माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं हड़कंप मचाया है। जी हाँ, जिस तरीके से वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तमाम ऐसे वर्ग हैं जहां पर जो वोट बैंक है उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कमबैक किया है, उससे माना यह जा रहा है कि मायावती, अखिलेश यादव की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो ओबीसी वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी को होने वाला है। और आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगातार वो आजम खान का नाम लेते हुए नजर आए, उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। जब उनकी यूनिवर्सिटी पर ताला लगा दिया गया, उसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद खुलकर विरोध करते हैं। वहीं दानिश अली के साथ जिस तरीके से अन्याय उनकी नजर में हो रहा है, उसके लिए भी बोलते हुए नजर आए। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की इस मूव से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं वो इन तमाम चेहरों को साध सकते हैं। वहीं ये भी बात निकल कर आई है कि मीरापुर सीट से अपनी पत्नी वंदना कुमारी को मैदान में उतारने के लिए पूरी तरीके से आजाद तैयार है। संमित्रा मौर्य है, पल्लवी पटेल हैं, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो चंद्रशेखर आजाद के पास ऑप्शन के तौर पर देखे जा रहे हैं। अगर आजाद इन चेहरों को मैदान में उतारते हैं तो क्या उनको फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी वोट बैंक कहीं ना कहीं आजाद के पक्ष में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर संमित्रा मौर्य और चंद्रशेखर आजाद दोनों एक साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर दलित वोट बैंक साथ आता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में से मारी हो सकती है। वहीं आजम खान अगर आते हैं तो अखिलेश यादव के साथ कहीं ना कहीं बड़ा धोखा हो सकता है, क्योंकि नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दरकिनार किया, उसके बाद अगर आजम खान दानिश अली को साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आजम खान सपा के बड़े नेता रह चुके हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार कर दिया है, तो शायद यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद रावण उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर वो साथ लेते हैं तो जाहिर तौर पर पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा और अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती हैं। वो जाहिर तौर पर कम नहीं होंगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो समीकरण बन रहे हैं, क्या आजाद के पक्ष में जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी या अखिलेश यादव के पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी मायावती का भी चंद्रशेखर आजाद रावण की वजह से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सभी कवायदें निकल कर आ रही हैं, उससे ये साफ तौर पर हो जाता है कि आने वाले दिनों की जो उपचुनाव है, जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, वो जीतना इतना आसान नहीं होगा। आजाद अगर 2 से 3 सीटें भी निकाल लेते हैं इन चेहरों के बल पर, तो जाहिर तौर पर चाहे अखिलेश यादव हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस बार के जो उपचुनाव है, कहा यही जा रहा है कि वो 2027 के चुनाव के लिए एक आईना है, और ये आईना अगर इसमें चंद्रशेखर आजाद अपनी पकड़ बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ सभी पार्टियों को नजर आएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि चंद्रशेखर आजाद इस बार के उपचुनाव में कितनी सीटें निकालते हुए नजर आ सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज पर।